बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने एनाटॉमी का डिस्कस करना है, चैप्टर नंबर 3 बोन्स के बारे में। अच्छा, बोन्स क्या होती हैं? बोन्स हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू की ही एक टाइप होती है। हार्ड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और ड्यूरेबल होती है। ड्यूरेबल से मुराद है कि थ्रू आउट द लाइफ ये हमारी बॉडी में मौजूद होती है और हमें स्ट्रेंथ दे रही होती है, हमें सपोर्ट कर रही होती है और मूवमेंट वगैरह में हेल्प कर रही होती है। तो बोन्स बेसिकली हमारा, अगर बोन्स का स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये लेमिलर स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि लेयर्स पे इसकी लेयर्स मौजूद होती हैं, जिसके अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं। मैट्रिक्स किसे कहते हैं? कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है वो बोन के अंदर मौजूद होते हैं, उन्हें बोन मैट्रिक्स कहा जाता है और इनकी थिकनेस तकरीबन होती है 3 to 7 माइक्रोमीटर। अगर बोन की कंपोजिशन की बात करें तो बोन बनी होती है बोन सेल से और बोन मैट्रिक्स से। बोन सेल्स हमारी बॉडी के अंदर तीन तरह के होते हैं: ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स। जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं ये होते हैं बोन फॉर्मिंग सेल्स, यानी आपस में मिलके बोन्स की फॉर्मेशन करते हैं। ऑस्टियो का लफ्ज जहाँ पे भी आए उसका मतलब होता है बोन, और ब्लास्ट मीन फॉर्मेशन या प्रोडक्शन, यानी ऐसे सेल्स जो बोन की फॉर्मेशन करते हैं उन्हें ऑस्टियोब्लास्ट कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियो लफ्ज रिप्रेजेंट कर रहा है बोन्स को और क्लास्ट रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रेक डाउन को, यानी ये ऐसे सेल्स होते हैं जो बोन की ब्रेक डाउन करवाते हैं। अब जैसे जैसे एज बड़ी होती जाती है, ओल्ड एज में हम पहुंचते हैं, तो तब बोन्स की जो है वो डीकम्पोजिशन होती है। बोन्स जो है वो कह लें कि कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती है। वो बेसिकली किस वजह से? ऑस्टियोक्लास्ट सेल की वजह से, या बोन्स के अंदर कैल्शियम वगैरह स्टोर होती है। तो बाज़ औक़ात हमारे ब्लड में जब कैल्शियम वगैरह का लेवल कम हो जाता है तो बोन से वो कैल्शियम हमारे ब्लड में जाती है, तो उस केस में ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स है वो बोन सेल्स की ब्रेक डाउन करके और वो कैल्शियम को हमारे ब्लड में भेजते हैं। ठीक है, तो ऑस्टियोक्लास्ट बोन ब्रेकिंग सेल्स होते हैं। ओस्टियोसाइट्स कहते हैं वो सेल्स जो बोन में मौजूद होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो मेच्योर बोन सेल्स होते हैं उन्हें ओस्टियोसाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट आता है बोन मैट्रिक्स। अच्छा, इसकी अगर मैं सिंपल सी मिसाल दूं कि हमारी बोन, बोन सेल और बोन मैट्रिक्स से कैसे बनी है, तो अगर हम एक बिल्डिंग की एग्जांपल ले लें कि जो बिल्डिंग है वो ईंटों से बनी है। वो ईंटें जो है वो सेल्स हैं, बोन सेल्स हैं। और वो ईंटें बिल्डिंग बना कैसे रही है, आपस में जुड़ कैसे रही है? सीमेंट की मदद से। ठीक है, तो उन ईंटों के दरमियान में जो सीमेंट है वो क्या होंगे? बोन मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, अब बोन मैट्रिक्स में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? बोन मैट्रिक्स में ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी मौजूद होते हैं और कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी मौजूद होते हैं। तकरीबन 35% जो है वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट बोन में मौजूद होगा, जैसे कोलेजन वगैरह। ये कोलेजन बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट 65% मौजूद होते हैं हमारी बोन्स में, और इसका काम होता है ये बोन्स को हार्डनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, जैसे कोलेजन वगैरह। कोलेजन प्रोटीन ये हमारे बालों में भी पाई जाती है, हमारे नेल्स में भी पाई जाती है, हमारी बोन्स में भी पाई जाती है। और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हमारी बोन को हार्ड करते हैं। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में अब क्या क्या मौजूद होता है? उसमें कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है वो मैक्सिमम अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं। इसके अलावा और भी कुछ मिनरल्स और भी कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम सिट्रेट, लेकिन ये स्मॉल अमाउंट में मौजूद होते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफरेंस के, कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, और कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने हमारे पीरियोडिक टेबल के कंपाउंड्स हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक 35% बॉन्ड में मौजूद होंगे और इनऑर्गेनिक 65%। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ये टाइप्स ऑफ बॉन्ड हम बात करते हैं, दो तरह की होती है: कॉम्पैक्ट बॉन्ड और स्पंजी बॉन्ड। कॉम्पैक्ट बॉन्ड नाम से जाहिर है ये क्या होंगी? ये हार्ड होंगी, सख्त होंगी। ठीक है, डेंस होती है। इसके अलावा इनके अंदर कोई छोटी छोटी कैविटीज, मतलब सुराख या पोर्स वगैरह मौजूद नहीं होते। ऐसी बॉन्ड्स जिसमें कोई पोर मौजूद ना हो, कोई कैविटी मौजूद ना हो, कोई सुराख मौजूद ना हो, वो कॉम्पैक्ट बॉन्ड होती है। उसमें सेल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, डेंस होते हैं। ठीक है, वैसे अगर डेंस का लफ्ज देखें, मतलब देखें तो गाढ़े कह लें, तो यहाँ पे जो कम्पैक्ट बोन होती है ये बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं इसमें सेल, जिसकी वजह से इनके अंदर कोई पोर्स, कोई सुराख मौजूद नहीं होते, इसलिए ये हार्ड होती है। अच्छा, अब भी अगर ये डायग्राम में देखें तो ये जो बाहर वाला पोर्शन है बोन का, यहाँ पे कोई पोर, कोई सुराख मौजूद नहीं है, ये हार्ड सेल्स हैं, कॉम्पैक्ट बोन में आते हैं। जबकि स्पंजी बोन, स्पंजी लफ्ज निकला स्पंज से, जैसे अगर देखा जाए बर्तन धोने वाला जो स्पंज होता है उसमें छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से बोन्स में भी पोर्स मौजूद होते हैं, सुराख मौजूद होते हैं, इसमें कैविटीज मौजूद होती हैं, तो ऐसी बोन्स को स्पंजी बोन कहते हैं। अब अगर ये डायग्राम में देखें तो कॉम्पैक्ट बोन के अंदर का ये जो पोर्शन है ये स्पंजी बोन के, और उसमें देखें कि आपको कैविटीज नजर आ रही होंगी, सुराख नजर आ रहे होंगे। तो कॉम्पैक्ट बोन क्या होती है? हार्ड बोन होती है जिसमें कोई सुराख मौजूद नहीं होता। जबकि स्पंजी बोन क्या होती है? पोर्स मौजूद होते हैं इसमें और ये सॉफ्ट होती है।
नेक्स्ट अगर बात करें बोन्स की, अब ये बोन्स थी उसमें मौजूद पोर्स वगैरह की बुनियाद पे यहाँ पे जो बोन्स की क्लासिफिकेशन की गई है वो उसकी साइज और शेप के हिसाब से बात की गई है। तो पांच तरह की बोन्स आ जाती हैं: लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन्स, इरेगुलर बोन्स, फ्लैट और सिसामॉइड बोन। लॉन्ग बोन की बात करें तो इन बोन का जो एंड होते हैं वो स्पंजी होते हैं, ठीक है, और उनके आसपास जो है वो कॉम्पैक्ट बोन मौजूद होती है। अच्छा, अगर एंड और यहाँ पे शेफ्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो लॉन्ग बोन्स का स्ट्रक्चर पहले देख ले। तो लॉन्ग बोन नाम से जाहिर है कि ये लंबी होती है, इनकी लंबाई इनकी चौड़ाई से ज़्यादा होती है। तो लॉन्ग बोन्स के हमेशा जो किनारे होते हैं, जो एंड्स होते हैं, उन एंड्स को कहते हैं एपीफाइसिस। दरमियान वाला जितना भी पोर्शन होता है बोन का, लॉन्ग बोन का, उसे कहते हैं डायाफाइसिस। और वो पॉइंट जहाँ से डायाफाइसिस और एपीफाइसिस आपस में मिल रहे होते हैं उसे कहते हैं मेटाफाइसिस। यानी कि जो लॉन्ग बोन्स हैं उनके एंड्स, उनको एपीफाइसिस कहा जाता है, दरमियान वाले सारे पोर्शन को डायाफाइसिस कहा जाता है, और डायाफाइसिस और एपीफाइसिस के दरमियान में एक लाइन सी मौजूद होती है, एक लेयर सी मौजूद होती है, उसे मेटाफाइसिस कहा जाता है। तो यहाँ पे अब उन्होंने यही बात की है कि जो लॉन्ग बोन्स होती है उसके एंड जो है वो स्पंजी बोन मौजूद होती है उसके एंड पे, लेकिन स्पंजी बोन के आसपास भी कॉम्पैक्ट बोन की लेयर मौजूद होती है। जबकि जो सेंटर होता है बोन का, यानी हमने कहा कि जो लॉन्ग बोन है उसके एपीफाइसिस जो हैं वो स्पंजी इन नेचर होंगे और उनके आसपास कॉम्पैक्ट बोन मौजूद होगी, और जो दरमियान में शेफ्ट मौजूद होता है, डायाफाइसिस है, डायाफाइसिस को वो शेफ्ट का नाम भी दे रहे हैं, वो कॉम्पैक्ट बोन की बनी होती है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो ह्यूमरस जो हमारी आर्म में मौजूद होती है, रेडियस और अल्ना हमारी फोर आर्म में मौजूद होती है, फीमर थाई बोन होती है, टिबिया और फिब्यूला लेग में मौजूद होती है, और फ्लेंजिस हमारी उंगलियों की बोन्स। ये तमाम बोन्स जो है ये लॉन्ग बोन्स में शुमार होती हैं। नेक्स्ट आता है शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स जो होती हैं ये साइज में छोटी होती हैं। इसमें भी उन्होंने कहा है कि इनमें एक स्पंजी बोन की एक बारीक सी लेयर मौजूद होती है और उसको आसपास से कम्पैक्ट बोन ने कवर किया होता है। इसकी एग्जांपल में हमारे कार्पल्स और टार्सल्स आ जाते हैं, यानी हमारी जो कलाई के मुकाम पे बोन्स मौजूद हैं और जो हमारे टखने के मुकाम पे बोन्स मौजूद हैं वो शॉर्ट बोन्स में आती हैं। फिर इरेगुलर बॉन्स की कोई ख़ास शेप नहीं होती, कोई ख़ास साइज़ नहीं होता। ये इरेगुलर वेरी शेप, इनकी शेप वेरी करती है, डिफरेंट शेप्स होती हैं। जैसे हमारा वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी की बात करें तो उसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है। या कुछ हमारी स्कल की बोन्स जैसे हमारी स्फेनॉइड हो गई और एथमॉइड हो गई, तो उनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, इरेगुलर शेप है, तो वो इरेगुलर बॉन्स में आएंगी। फ्लैट बोन्स, अच्छा, फ्लैट बोन्स ऐसी बोन्स होती हैं जिनका जो सरफेस एरिया होता है ना वो ब्रॉड होता है, थोड़ा कुशादा होता है। क्यों? ताकि वो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी प्रोटेक्शन कर सके। अगर हम बात करें तो हमारी स्कल जो है उसकी बोन्स आती हैं फ्लैट बोन्स में, हमारी खोपड़ी की, क्योंकि हमारे स्कल क्या कर रहा होता है, हमारे ब्रेन की प्रोटेक्शन कर रहा होता है, तो वो आ जाएगी हमारी फ्लैट बोन्स में। इसके अलावा हमारी रिब्स, पसलियाँ पसलियाँ प्रोटेक्शन करिए, फ्लैट बोन्स होती हैं ये, ठीक है। ब्रॉड सरफेस होती है इनकी, जो हमारे दिल की, हमारे फेफड़ों की, हमारे लिवर वगैरह की जो है प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं, उन्हें बाहर के स्ट्रेस वगैरह से, प्रेशर वगैरह से जो है वो बचा रहे होते हैं। क्लेविकल बोन जिसे कॉलर बोन भी कहते हैं, ये भी क्या करती हैं, हमारी प्रोटेक्शन करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है सिसामॉइड बोन। अच्छा, अगर सिसामॉइड लफ्ज देखा जाए ना तो सिसामॉइड जो तिल होते हैं उनको सिसामॉइड कहा जाता है। अब उनकी शेप कैसी होती है? उनकी शेप होती है त्रिकोण शेप, ठीक है। तो ये भी उसी त्रिकोण शेप से ही नाम निकला है कि त्रिकोण शेप की ये बोन होती है सिसामॉइड बोन। ये मोस्टली प्रेजेंट कहाँ पे होती है? टेंडन्स पे, ठीक है। एम्बेडेड विद इन टेंडन्स, एम्बेडेड का मतलब धंसी होती है, टेंडन वो पॉइंट होता है जहाँ पे मसल्स और बोन्स, या कह लें कि वो टिश्यूज जो मसल्स को बोन्स के साथ जोड़ते हैं उन्हें टेंडन कहते हैं। तो ये जो सिसामॉइड बोन होती है ये टेंडन के अंदर धंसी हुई होती है, एम्बेडेड होती है। जैसे पटेला बोन, नी कैप जिसे कहते हैं, हमारे जो घुटने के ऊपर मौजूद होता है एक बोन मौजूद होती है त्रिकोण शेप, अगर उसको आप हाथ लगा के महसूस करें तो वो त्रिकोण शेप होती है, वो पटेला बोन में आती है। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ बोन्स के बोन्स काम क्या क्या करती हैं। तो सबसे पहले तो बोन्स हमारी बॉडी को शेप दे रही हैं। जस्ट इमेजिन कि अगर हमारी बॉडी के अंदर बोन्स ही मौजूद ना होती, सिर्फ मसल्स पे, टिश्यूज वगैरह पे हमारे अ, जिस्म कंसिस्ट कर रहा होता, तो उस केस में क्या होता, हमारी बॉडी एक लचकदार सा एक मादा होती। बोन्स क्या कर रही है? हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर दे रही है, हमें मूव करने में हेल्प कर रही हैं, हम
मूव करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, अपना हाथ हिलाते हैं, बोलते हैं, बेसिकली किस वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ बोन्स, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो बोन्स होती हैं उसमें मौजूद होता है बोन मैरो। वो बोन मैरो क्या करता है? ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करता है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन करता है। बोन्स के अंदर मिनरल्स भी स्टोर होते हैं, जैसे हमने पहले बात की कि बोन मैट्रिक्स होते हैं, उसमें कैल्शियम होता है, फॉस्फेट होता है। तो वो मिनरल्स भी बोन्स जो है अपने अंदर स्टोर करती है, यानी हम कह सकते हैं कि बोन्स आर रेजरवायर ऑफ मिनरल्स के जखीरा करती हैं। रेजरवायर मीन जखीरा करती हैं किसका? मिनरल्स का अपने अंदर। अब दो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, लिगामेंट और टेंडन। लिगामेंट ऐसे टिश्यूज होते हैं जो बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं, और टेंडन ऐसे मसल या ऐसे टिश्यूज होते हैं जो मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आती आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।